आमतौर पर एक पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट को शिलालेख के प्रारंभिक कौशल में ज्यादा रुचि नहीं होती है, क्योंकि उनके पास अधिक उन्नत और मजबूत मार्शल कौशल थे। शिलालेख के ये कौशल बहुत कमजोर थे। लेकिन एक बार जब उन्हें पता चला कि शिलालेख का ये कौशल एक शीर्ष स्तरीय मध्यम श्रेणी के मानव कदम मार्शल कौशल के बराबर था, तो वे ईर्ष्या से भर गए। स्काई फॉर्चून किंगडम के कई मार्शल कलाकारों में से लगभग कोई भी मध्यम श्रेणी के मार्शल कौशल को नहीं जानता था, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो यह निश्चित रूप से शीर्ष स्तर का नहीं होगा। किस मार्शल कलाकार को यह आशा नहीं थी कि वे विभिन्न प्रकार के मार्शल कौशल जान सकेंगे? जब उनके लिए अपने दुश्मन से लड़ने का समय आया, भले ही उनकी पहली चाल समझ में आ गई हो, फिर भी उनके पास दूसरी चाल थी। हालांकि इस समाचार का सबसे विस्फोटक हिस्सा शिलालेख प्रतीक नहीं था, बल्कि वह पात्र जो शिलालेख प्रतीक बना रहा था वह लिन मिंग निकला। वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की एक सदी की प्रतिभा थे। वह स्काई फॉर्चून किंगडम का सबसे चमकदार सितारा भी था। उसने न केवल एक मार्शल इरादे को समझा, बल्कि उसके पास एक अत्यधिक राक्षसी धारणा भी थी। अब ऐसा लगता है वह एक साथ शिलालेख तकनीक के महान गुरु थे जो शिलालेख के कौशल के साथ शीर्ष स्तरीय शिलालेख प्रतीकों को तैयार कर सकते थे। और उसकी उम्र अभी भी 16 से कई महीने कम थी। क्या यह भी संभव था? लिन मिंग के कट्टर प्रशंसकों के लिए, जब तक लिन मिंग के साथ ऐसा हुआ, कुछ भी असंभव नहीं था। शिलालेख तकनीक सीखना सचमुच कठिन था। हालांकि लिन मिंग की राक्षसी धारणा के साथ 15 साल की उम्र में एक शिलालेख ग्रैंड मास्टर बनने का इस तरह का चौंकाने वाला चमत्कार भी अस्पष्ट नहीं था। हालांकि ऐसे लोग भी थे जिन्हें शिलालेख तकनीक की कुछ समझ थी, विशेष रूप से शिलालेख स्वामी, जो इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। आखिरकार शिलालेख तकनीक एक कला और अनुभव थी जो समय के साथ धीरे धीरे जमा होती गई। ईश्वरीय धारणा के साथ भी वह अभी भी इस स्तर तक पहुंचने के लिए अपर्याप्त था। लेकिन ठीक 2 दिन बाद इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। यह अफवाह निस्संदेह सच थी। अगले दिन स्काई फॉर्चून सिटी के आधिकारिक सरकारी अखबार ने स्पष्ट रूप से लिखा, 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस हेवनली एबोर्ड के शिष्य लिन मिंग शिलालेख एसोसिएशन के लिए अतिथि शिलालेख मास्टर के रूप में काम करते हुए एक शीर्ष स्तरीय कौशल के साथ पूरक एक शिलालेख प्रतीक का व्यापार कर रहे हैं। दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्रियों के लिए शिलालेख। लिन मिंग जो सामग्रियां खोजना चाहते थे, वे समाचार पत्र में सूचीबद्ध थीं। आधिकारिक सरकारी समाचार पत्र का उपयोग आमतौर पर केवल सरकार के आधिकारिक बयान और समाचार भेजने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों के लिए बहुत कम किया जाता था। इस बार उन्होंने लिन मिंग के बारे में लिखा था ताकि उन्हें जल्द से जल्द सभी आवश्यक सामग्री ढूंढने में मदद मिल सके। तो लोग विश्वास किए बिना नहीं रह सके। जहां तक पल्स कंडेंसेशन पीरियड के मार्शल कलाकारों का सवाल है, मध्यम श्रेणी के मानव कदम वाले खजाने पर रखा गया एक उच्च गुणवत्ता वाला शिलालेख प्रतीक उनकी युद्ध क्षमता को काफी बढ़ा देगा। मध्यम श्रेणी के मानव चरण वाले खजाने के साथ यह उनके वास्तविक सार को पूरी तरह से अवशोषित करने में सक्षम होगा, और यह दुश्मन के निम्न श्रेणी के मानव चरण वाले खजाने को भी काट सकता है। अगर उनके पास कोई हथियार नहीं होता तो वे लड़ते कैसे? एक मध्यम दर्जे का मानव कदम खजाना आम था। जब तक कोई 20,000 सोने की कड़ियां तैयार करने के लिए इच्छुक और सक्षम है, तब तक वह कुछ प्रयास करके हमेशा एक खरीदने में सक्षम होगा। हालांकि एक शिलालेख प्रतीक जो इस तरह के खजाने के योग्य था, वास्तव में अत्यंत दुर्लभ था। विशेष रूप से उचित रूप से मेल खाने वाले मौलिक गुण वाले, उन्हें केवल खोजा जा सकता था, खोजा नहीं जा सकता था। इसलिए कुछ पल्स कंडेंसेशन अवधि के मार्शल कलाकार थे जो एक शिलालेख प्रतीक मांगने के लिए इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में आए थे, भले ही उन्हें अभी तक मध्यम श्रेणी का मानव चरण खजाना नहीं मिला था। जल्द ही
सभी मार्शल कलाकारों ने सरकारी समाचार पत्र में सूचीबद्ध सामग्रियों की तलाश के लिए अपने सभी कनेक्शनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। वे मार्शल कलाकार जो इस प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले शिलालेख प्रतीक को खरीद सकते थे, उनके पास बड़ी संपत्ति, बड़ी ताकत, संपत्ति, कुलीन पृष्ठभूमि या गहरा पारिवारिक इतिहास था। ऐसा होने पर यह स्वाभाविक ही था कि उन सभी के पास प्रभावों और संपर्कों का एक व्यापक जाल था। ऐसे कई बड़े और सम्मानित परिवार थे जिनका प्रभाव और संबंध क्राउन प्रिंस से भी बेहतर थे। इन दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्रियों की तलाश के लिए इतनी बड़ी सेना तैनात किए जाने से इसके प्रभावों की कल्पना की जा सकती है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिल में इतना सोना छोड़ने का दुख था। इस प्रकार उन्होंने प्रतीक्षा करने और देखने का रवैया बनाए रखा, यह आशा करते हुए कि शिलालेख प्रतीकों की कीमत कम हो जाएगी। लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का पछतावा होने लगा। उस अखबार की सूची में आवश्यक सामग्रियां कम होती गईं, और जो बचीं, वे सबसे दुर्लभ और कीमती थीं। जैसे जैसे आवश्यक सामग्री धीरे धीरे एकत्र की गई, लिन मिंग की शिलालेख तकनीक और अधिक कुशल हो गई। हर दिन वह अभ्यास के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करता था। शुद्ध सच्चे सार वाले पत्थरों के अलावा वह अपनी ऊर्जा को बहाल करने के लिए उपयोग कर रहा था। यह पैसे के माध्यम से जल रहा था। लिन मिंग की शिलालेख तकनीक लगातार उत्तम होती जा रही थी। इससे पहले वह मुश्किल से शीर्ष स्तरीय शिलालेख प्रतीक, ठंडी बर्फ के टुकड़े, को तैयार करने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब यह प्रक्रिया उसके लिए पहले से ही परिचित और आसान थी। अपने अलौकिक मार्शल इरादे की सहायता से लिन मिंग ने अपने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की उपेक्षा नहीं की। वह अब ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला की दूसरी परत की छोटी सफलता सीमा तक पहुंच गया था। उसकी जीवन शक्ति मजबूत हो गई और उसका असली सार अधिकाधिक गाढ़ा हो गया। लिन मिंग का मानना था कि अगर वह और लिंग सेन दोनों ने मुट्ठी की ताकत की तुलना करने का पूरा प्रयास किया, तो जरूरी नहीं कि वह अब हार जाए। 3 और दिन बीत जाने के बाद लिन मिंग को केवल कुछ और सामग्रियों की आवश्यकता थी। लेकिन ये सामग्रियां वास्तव में सबसे कीमती थीं और इन्हें ढूंढना मुश्किल था। उदाहरण के लिए, अमूल्य 5वें स्तर के खतरनाक जानवर का खून अभी भी नहीं मिला था। लिन मिंग ने उन सामग्रियों की सूची को देखा जिन्हें एक एक करके काट दिया गया था, और उपलब्धि की एक बड़ी भावना महसूस हुई। लेकिन जब उसने आखिरी कुछ चीजों को देखा, जिनमें से कई सबसे कीमती सामग्रियों की उसे जरूरत थी, तो उसे कुछ चिंताएं महसूस हुईं। अगर थोड़े समय में उसे ये नहीं मिले तो थोड़ी परेशानी होगी। इस समय क्राउन प्रिंस की ओर से ध्वनि संचारित करने वाला ताबीज चमक उठा और लिन मिंग का रंग उड़ गया। भाई लिन, एक मामला है जो मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाहता था। हालांकि मैंने इस पर विचार किया और पुनर्विचार किया कि मुझे इस मुद्दे को आपके सामने लाना चाहिए। कई दिन पहले झांग गुआन्यू लोगों को वहां ले आया जहां मिस लैन रहती है। उसका इरादा दुर्भावनापूर्ण था, लेकिन मिस्टर लियाओ तुरंत पहुंचे और मिस लैन को बचा लिया। मैंने मिस लैन के लिए अपने महल में एक सुरक्षित स्थान पर रहने की व्यवस्था की है। मुझे संदेह है कि झांग गुआन्यू आपको क्रोधित करने और आपके मार्शल आर्ट के दिल पर हमला करने के लिए मिस लैन का उपयोग करना चाहता था, और अब से 4 महीने बाद आपके द्वंद्व में क्रूर और घृणित तरीकों का उपयोग करना और आपको गंभीर रूप से घायल करना चाहता था ताकि आप 7 प्रोफाउंड को पारित न कर सकें। मार्शल हाउस को शिष्य परीक्षण। ये झांग गुआन्यू वह व्यक्ति है जो दिव्य बबूल शक्ति की खेती करता है। इस खेती पद्धति के कारण व्यक्ति की स्वामित्व प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा झांग गुआन्यू एक विक्षिप्त व्यक्ति है जो पागलपन में डूब गया है। मुझे डर है कि भविष्य में वह भाई लिन के लिए कुछ हानिकारक करने की कोशिश करेगा। भाई लिन को हर संभव तरीके से सावधान रहना चाहिए। मैंने लिन परिवार की सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ स्वामी भेजे हैं, और आपकी मां और पिता की सुरक्षा में मदद करने के लिए कुछ ध्वनि संचारक तावीज भी भेजे हैं।
ध्वनि प्रसारित करने वाला ताबीज वहीं रुक गया। लिन मिंग ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उसकी आंखों में एक पूर्वाभास नजर आया। झांग गुआनियू। वह इस आदमी को नहीं जानता था। हालांकि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करने के बाद उसने कई बार नाम सुना था, लेकिन उसने उसे कभी नहीं देखा था, एक बार भी नहीं। उन्होंने लिंग सेन और ताकू को अक्सर एक साथ दिखाई देते देखा था। जाहिर तौर पर ये दोनों युवक अच्छे निजी दोस्त थे। झांग गुआनियू उन दोनों से बहुत परिचित नहीं लग रहा था। मेरा अब लैन यूनियू से कोई संबंध नहीं है और मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा या सवाल नहीं करूंगा कि वह भविष्य में कैसे रहेगी या वह किससे शादी करेगी। लेकिन झांग गुआनियू, यदि आप उसके खिलाफ जाकर मुझसे निपटना चाहते हैं, तो आप सीधे तौर पर मौत को दावत दे रहे हैं। भले ही आप 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के शिष्य और एलाइड ट्रेड एसोसिएशन के कुलीन वर्ग के हों, मैं आपको मार नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक दर्दनाक कीमत चुकाऊंगा। वांग यूहान ने लिन मिंग की उदास अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया और अनुमान लगाया कि इसका कारण पहले से ध्वनि संचारित करने वाला ताबीज था। वह झिझकी और मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछी, मिस्टर लिन, क्या कुछ गड़बड़ है? यह कोई बड़ी बात नहीं है। झू यान के खिलाफ मेरे आखिरी मैच के बाद 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस ने मुझे झांग गुआनियू का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। झांग गुआनियू लैन यूनियू पर अपने गंदे हाथ रखना चाहता था और मार्शल आर्ट के मेरे दिल पर हमला करना चाहता था। वह शायद सोचता है कि अब से 4 महीने बाद वह निश्चित रूप से जीत जाएगा, इसलिए वह मेरे बड़े होने से पहले मेरा सामना करना चाहता है और मुझे गंभीर घाव देना चाहता है ताकि मैं 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस टेस्ट में असफल हो जाऊं। लिन मिंग ने वांग यूहान से कुछ भी नहीं छिपाया। लैन यूनियू के साथ उनकी कहानी पहले ही बीत चुकी थी। स्वाभाविक रूप से अब कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी। मिस लैन पर हाथ रखो। मिस लैन, अभिजात वर्ग के हलकों में केवल कुछ ही लोग लिन मिंग और लैन यूनियू के बीच के मामले के बारे में जानते थे। वांग यूहान शिलालेख एसोसिएशन की सदस्य थीं, इसलिए वह भी इस मामले को लेकर स्पष्ट थीं। उसने घबराकर अनजाने में अपना छोटा मुंह ढक लिया। यदि झांग गुआनियू ने लैन यूनियू के प्रति कुछ भी नापाक किया होता, तो यह बहुत दुखद होता। यह झांग गुआनियू वह व्यक्ति था जिसने दिव्य बबूल शक्ति का अभ्यास किया था। इस साधना ने अपनी साधना को बढ़ाने के लिए स्त्री को एक वस्तु के रूप में उपयोग किया। इसने बिना किसी लाभ के सैकड़ों नुकसान पहुंचाए। लिन मिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मिस्टर लियाओ समय पर वहां पहुंच गए, इसलिए सब कुछ ठीक है। सौभाग्य से वांग यूहान ने राहत की सांस ली और अपने छोटे से हाथ से उसकी छाती को थपथपाया। वह मिस लैन अब है। वह बहुत सुरक्षित है। ओह, यह अच्छा है। वांग यूहान लिन मिंग से प्यार के बारे में, उनके दृष्टिकोण के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन झिझक रहे थे। उसने सोचा कि यह बहुत अचानक या आक्रामक हो सकता है, और लंबे समय तक इसके बारे में सोचने के बाद अभी भी समझ नहीं आया कि कैसे शुरुआत की जाए, इसलिए उसने अपना मुंह नहीं खोला। लेकिन इस समय लिन मिंग के सामने एक और ध्वनि संचारित तावीज जल उठा। यह एक बार फिर क्राउन प्रिंस की ओर से लिन मिंग के लिए एक संदेश था। भाई लिन, मैं सलाह के कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मेरे खुफिया सूत्रों के अनुसार झांग गुआनियू द्वारा दिव्य बबूल शक्ति की खेती शुरू करने के बाद उन्होंने कोई छोटी प्रगति नहीं की है। उनकी ताकत में पहले से काफी सुधार हुआ है। भाई लिन, अगर आपको नहीं लगता कि आप जीत को पूरी तरह से समझ सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप झांग गुआनियू को जल्दबाजी में चुनौती न दें। दिव्य बबूल शक्ति एक बहुत ही भयावह और क्रूर खेती पद्धति है, और इसकी चालें भी एक जैसी हैं। यदि कोई आंतरिक चोट पीछे छूट जाती है, तो मुझे डर है कि भाई लिन को 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मुख्य शिष्य परीक्षण को पास करने में कुछ कठिनाई हो सकती है। मुख्य शिष्य परीक्षण के लिए भाई लिन को केवल 16 वर्ष से अधिक उम्र से पहले चरम परिवर्तनशील मांसपेशी चरण को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको झांग गुआनियू को हराने की आवश्यकता नहीं होती है।
ये झांग गुआनियो एक बहुत ही पागल आदमी है। वह आपको पारस्परिक रूप से घायल करने में संकोच नहीं करेगा। भाई लिन, कृपया अभिनय करने से पहले 2 बार सावधानी से सोचें, अन्यथा आप अपना भविष्य बर्बाद कर सकते हैं। लौ बुझ गई और उसके मन में ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। दिव्य बबूल शक्ति भयावह और निर्दयी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये पल्स कटिंग पाम से भी अधिक भयावह और क्रूर है। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे पल्स कटिंग पाम का इतनी जल्दी अध्ययन करना पड़ेगा। अब आपने मुझे ये सीखने पर मजबूर कर दिया है। मुझे आपके लिए सचमुच खेद है। चूंकि आप मुझे गंभीर घाव देना चाहते हैं ताकि मैं 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मुख्य शिष्य परीक्षण में असफल हो जाऊं, तो मैं आपकी मार्शल आर्ट को बर्बाद कर दूंगा और आपकी मर्दानगी को नष्ट कर दूंगा, ताकि आप अपने बाकी दुखद दिनों को शांति और सुरक्षित रूप से जी सकें। एक हिजड़े के रूप में यह स्काई फॉर्चून सिटी की सभी लड़कियों के लिए भी एक अच्छा काम होगा। यह झांग गुआनियो मूल रूप से बहुत मजबूत था। यदि दिव्य बबूल शक्ति में उसकी खेती फिर से आगे बढ़ गई है, तो मैं अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता या उसे हल्के में नहीं ले सकता, अन्यथा मैं हार सकता हूं। इस शरीर शिलालेख प्रतीक के पूरा होने के बाद मुझे ईमानदारी से हेरेटिकल गॉड फोर्स और गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड की खेती करनी चाहिए। इस 3 तरफा हमले के साथ, चाहे ये झांग गुआनियो कितना भी आगे बढ़े, मैं उसे कुचल दूंगा ताकि वह इस हार से कभी उबर न सके। जब लिन मिंग इन काले विचारों के बारे में सोच रही थी, वांग यूहान अचानक ठंडा हो गया। वह लिन मिंग की ओर मुड़ी और धीमी आवाज में उससे कहा, झांग गुआनियो, यह वही है। मम। लिन मिंग आश्चर्यचकित थे। झांग गुआनियो वास्तव में अपनी पहल से इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में आए थे। शाबाश, झांग गुआनियो, आप में लैन यूनियो पर हाथ रखने की हिम्मत है, और आप में अब भी मुझे देखने की हिम्मत है। लिन मिंग ने वांग यूहान की निगाहों का पीछा किया। उन्होंने एक मुस्कुराते हुए युवक को किरण डिजाइन वाला रेशम का स्नो ब्रोकेड गाउन पहने देखा। युवक के सिर पर 7 रत्नों वाला मुकुट था और उसने एक अलंकृत पंखा पकड़ रखा था। युवक की त्वचा साफ और गोरी थी, रंग थोड़ा सुर्ख था। उसकी भौहें ऊपर की ओर झुकी हुई थी और उसका मुंह चेरी की तरह लाल था। उन्होंने एक महिला की सहजता को अपने साथ रखा, लेकिन एक पुरुष की सहज कृपा को खोए बिना। वह कुल मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर आदमी था। उनकी गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ उनका लुक ऐसा आभास दे रहा था कि वह एक सच्चे सज्जन राजकुमार थे। इस उपस्थिति के साथ यह सोचना कठिन था कि उसकी आंतरिक भावनाएं इतनी विक्षिप्त और द्वेष से भरी थीं। प्रारंभिक हड्डी फोजिंग चरण। लिन मिंग ने तुरंत निर्णय लिया। उसकी खेती झांग गुआनियो से बहुत दूर नहीं थी, और वह उसकी खेती के स्तर को समझने में सक्षम था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के स्वर्गीय निवास में अस्थि फोजिंग चरण में केवल 2 शिष्य थे। एक था ताकू और दूसरा था झांग गुआनियो। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के बाहर उनकी वास्तविक युद्ध क्षमता नियमित शिखर बोन फोजिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट से बिल्कुल अधिक मजबूत थी। ओह मिस्टर लिन, कैसा सौभाग्यशाली मिलन है, सौभाग्यशाली मिलन है। झांग गुआनियो ने लिन मिंग को देखने के बाद अपना पंखा बंद कर दिया और चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। झांग गुआनियो का अभिनय देखकर लिन मिंग मुस्कुराए। तुम अच्छे हो, झांग गुआनियो, झू यान से बहुत बेहतर। अधिक से अधिक। झू यान सिर्फ भयावह, शातिर और बदलते मूड के अधीन था, लेकिन यह झांग गुआनियो न केवल विक्षिप्त था, बल्कि उसकी त्वचा इतनी मोटी थी कि किसी का भी खून खौल सकता था। मैंने वास्तव में नहीं सोचा होगा। झांग गुआनियो ने अपने कपड़े उतारे और लिन मिंग के सामने एक स्टूल पर बैठ गया। मैंने नहीं सोचा था कि भाई लिन वास्तव में एक शिलालेख ग्रैंड मास्टर होंगे। जब मैंने यह समाचार सुना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। बहुत खूब, एक 15 वर्ष पुराना शिलालेख ग्रैंड मास्टर, यह किस प्रकार की अवधारणा है। यह बहुत अफसोस की बात है।
7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की विरासतों में उनके बीच एक शिलालेख मास्टर शामिल नहीं है, अन्यथा भाई लिन की अद्भुत क्षमता के साथ आप पहले से ही 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के मुख्य शिष्य बन गए होते। लिन मिंग की शक्ल से परिचित होने के दौरान झांग गुआनियो ने अपना पंखा झलना शुरू कर दिया। जब झांग गुआनियो को पता चला कि उभरते सितारे लिन मिंग इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन के अतिथि शिलालेख मास्टर थे, तो वह वास्तव में काफी हैरान थे। लिन मिंग की यह धारणा बहुत भयावह थी। अध्ययन की इतनी कम अवधि में वह पहले से ही एक महान गुरु बन गया था। इससे वह और अधिक असहज महसूस करने लगा, लेकिन चूंकि अब वह लिन मिंग का दुश्मन था, इसलिए वह पीछे नहीं हट सकता था। लिन मिंग ने बात नहीं की थी, लेकिन वांग यूहान पहले से ही गुस्से में थे। अपने जीवन में उसने 2 तरह के पुरुष देखे थे जिनसे वह सबसे अधिक नफरत करती थी। पहले थे स्त्रियोचित और दूसरे थे दुराचारी दरिंदे, लेकिन ये झांग गुआनियो दोनों ही थे। झांग गुआनियो, इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में आपका स्वागत नहीं है। मैं आपसे तुरंत वहां से चले जाने को कहता हूं। एक कुलीन पृष्ठभूमि से आने वाले वांग यूहान का आत्मनियंत्रण बहुत ही सूक्ष्म था। यदि वह क्रोध में कुछ बोलती भी थी तो उसमें क्रोध का लेश भी नहीं होता था। झांग गुआनियो ने बस इन शब्दों की उपेक्षा की। वह कभी भी खूबसूरत महिलाओं के प्रति पागल नहीं होगा, खासकर उन खूबसूरत महिलाओं के प्रति जिन पर उसे अभी तक विजय नहीं मिली थी। झांग गुआनियो ने वांग यूहान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस वांग बहुत आकर्षक है। ये सीधा सादा स्वभाव मुझे भी पसंद है। क्या ख्याल है कि मिस वांग किसी और दिन मेरे घर आए और हम थोड़ी बातचीत कर सकें और साथ में शराब पी सकें? झांग गुआनियो की बातें सुनकर वांग यूहान को बहुत गुस्सा आया। उसने न केवल उसे नजरअंदाज किया, बल्कि वह सीधे उसके चेहरे पर उसे प्रपोज भी कर रहा था। फिर लिन मिंग ने रुखाई से कहा, सर झांग, अगर आपका यहां कोई काम नहीं है तो कृपया चले जाएं। 4 महीने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से एक यात्रा पर आऊंगा, लेकिन अभी मैं बहुत व्यस्त हूं। कृपया मुझे मेरे काम में परेशान न करें। हाँ, मिस्टर लिन, मैंने सुना है कि मिस्टर लिन सबसे दुर्लभ और मूल्यवान सामग्री एकत्र कर रहे हैं। मैं आज अपने साथ कुछ ले आया। जैसे ही झांग गुआनियो ने ये कहा, उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक छोटा जार निकाला। वह छोटा जार एक गहरे गार्नेट तरल पदार्थ से भरा हुआ था, बहुत गाढ़ा, मानो वह किसी प्रकार का भारी पारा हो। 5वें स्तर का शातिर जानवर का खून। लिन मिंग की आंखें चमक उठीं। वह काफी समय से 5वें स्तर के किसी खतरनाक जानवर के खून की तलाश कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे कुछ नहीं मिला था। अलाइड ट्रेड एसोसिएशन, जो स्काई फॉर्चून किंगडम की स्थापना से पहले से अस्तित्व में थी, वास्तव में अत्यधिक भयानक क्षमता थी। हाँ, भाई लिन की आंखें बहुत अच्छी हैं। यह वास्तव में 5वें स्तर का दुष्ट जानवर का खून है। मैं आज भाई लिन से शिलालेख तकनीक से संबंधित एक मामले के बारे में पूछने के लिए यहां आया था। झांग गुआनियो ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक लंबी तलवार निकाली। तलवार 3 फुट 3 इंच लंबी थी। हैंडल सरल था और तलवार की धार ठंडी चमक रही थी। ब्लेड के ऊपर एक नीले रंग का फूल पैटर्न था जो ऐसा लग रहा था मानो इसे 10,000 साल पुरानी ठंडी बर्फ से बनाया गया हो। एक दृष्टि से ही पता चल गया कि यह कोई उत्कृष्ट तलवार है। लिन मिंग ने अपनी आत्मिक शक्ति से जांच की और तुरंत चौंक गए। उच्च श्रेणी की मानव कदम वाली खजाना तलवार। यह पहली बार था कि उसने उच्च श्रेणी का मानव चरण वाला खजाना देखा था। शायद पूरे स्काई फॉर्चून साम्राज्य में केवल मोई और वांग जुवानजी जैसे व्यक्ति जो हॉटियन मास्टर थे, उनके पास इस तरह के खजाने को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की योग्यता होगी। स्काई फॉर्चून किंगडम में इस तरह का खजाना नहीं खरीदा जा सकता था। भाई लिन के पास वास्तव में कुछ असाधारण अनुभव है। वास्तव में यह एक उच्च श्रेणी का मानव कदम खजाना है। मुझे आशा थी कि इस पर एक शिलालेख चिन्ह लगा होगा। मुझे 50% शिलालेख प्रतीक की वास्तविक सार वृद्धि की आवश्यकता है,
जो शिलालेख के कौशल के साथ भी आती है। यदि भाई लिन इसे हासिल कर सकते हैं, तो मैं एलाइड ट्रेड एसोसिएशन से भाई लिन को कई सामग्रियों की तलाश में मदद कर सकता हूं जो भाई लिन से गायब हैं। 50% सच्चा सार प्रवर्धन शिलालेख प्रतीक। लिन मिंग ने भौहें चढ़ा दी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। सही है। यह वास्तव में बहुत बुरा है, लेकिन शायद भाई लिन अपने मालिक के लिए इन सामग्रियों की तलाश कर रहे हैं। शायद भाई लिन अपने स्वामी से ऐसा करने का अनुरोध कर सकते हैं। मैं उसे बहुत इनाम दूंगा, झांग गुआनियो ने थोड़ा झिझकते हुए कहा और अपना पंखा हिलाया। लिन मिंग ने तुरंत झांग गुआनियो के इरादों को समझ लिया। आज वह जिस कारण से आया था, वह अपने स्वामी के मामले की जांच करना था। हाँ, भले ही लिन मिंग की धारणा आश्चर्यजनक थी। 16 साल के बच्चे के लिए स्व सिखाया गया शीर्ष शिलालेख ग्रैंड मास्टर बनना असंभव था। लिन मिंग की शिलालेख तकनीक स्काई फॉर्चून किंगडम के शिलालेख तकनीक के स्कूल का हिस्सा नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से कहीं और से था। झांग गुआनियो इसी बात से डर रहा था। लिन मिंग ने कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं जो सामग्री इकट्ठा कर रहा हूं वह क्यों कर रहा हूं। जहां तक मेरे स्वामी की बात है, वह प्रायः संसार में भ्रमण करते रहते हैं। मैं उसे नहीं मिल सकता हूं। इसलिए आपको अपनी मदद के लिए उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ओह, तो यह इस तरह है। झांग गुआनियो के विचार घूमने लगे। हालांकि वह एक पागल कुत्ते की तरह पागल हो गया था, फिर भी एक पागल कुत्ता बाघ को काटने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह वास्तव में जांच कर रहा था कि लिन मिंग का गुरु किस प्रकार का व्यक्ति था। उन्होंने अनुमान लगाया कि लिन मिंग का गुरु एक हॉटेन स्टेज मार्शल कलाकार होना चाहिए था जिसकी ताकत मुई के बराबर होगी। लेकिन इस व्यक्ति की शिलालेख तकनीक का स्तर वास्तव में वांग जुआनजी से आगे निकल गया। जहां तक जियांटियन मास्टर्स की बात है, उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। जियांटियन स्टेज मार्शल कलाकार केवल पौराणिक अस्तित्व थे। यदि उन्होंने एक शिष्य को शामिल कर लिया, तो संभवतः वे अपने शिष्य को 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में कैसे प्रवेश करा सकते हैं और उन्हें 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के संसाधनों के लिए संघर्ष करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें ऐसी स्थिति में भी मजबूर कर दिया जहां उन्हें एक मुख्य शिष्य परीक्षण से गुजरना होगा। एक जियांटियन गुरु, भले ही उसे तीसरी श्रेणी के संप्रदाय 7 प्रोफाउंड वैलीज में रखा गया हो, एक असाधारण चरित्र होगा। एलाइड ट्रेड एसोसिएशन अपने गहरे इतिहास और प्रभाव के साथ एक भी हॉटेन स्टेज मार्शल कलाकार से नहीं डरेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एलाइड ट्रेड एसोसिएशन के पास अपना स्वयं का हॉटेन स्टेज मास्टर था। और ऐसा लग रहा था कि इस हॉटेन मास्टर का लिन मिंग के साथ कोई गहरा संबंध नहीं था। इससे पहले झांग गुआनियो ने सुनिश्चित करने के लिए पहले ही लिन मिंग के अतीत की जांच कर ली थी। लिन मिंग हमेशा बहुत मितव्ययी और एकाकी जीवन जी रहे थे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक सबसे बुनियादी औषधीय उपचारों का उपयोग किया था। उन्होंने 100 ट्रेजर पवेलियन में अपने शिलालेख प्रतीकों को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन 100 ट्रेजर पवेलियन वास्तव में एलाइड ट्रेड एसोसिएशन के स्टोरों में से एक था। सबसे अधिक संभावना ये थी कि लिन मिंग को एक आकस्मिक अवसर का सामना करना पड़ा था और उसे एक शीर्ष हॉटेन मास्टर की विरासत मिली थी। अपनी अद्भुत धारणा पर भरोसा करते हुए वह एक स्व सिखाया शिलालेख ग्रैंड मास्टर बन गया था। इससे पता चलेगा कि इतनी कम उम्र में उनमें इतनी ताकत क्यों थी, लेकिन फिर भी वे गरीब थे और उन्हें 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करना पड़ा। झांग गुआनियो पागल और विक्षिप्त था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। केवल कुछ सुरागों के साथ वह लिन मिंग की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में सक्षम था। यह सिर्फ इतना था कि लिन मिंग ने जो पाया था वह एक शीर्ष हॉटेन मास्टर की विरासत नहीं थी, बल्कि देवताओं के दायरे के भीतर सर्वोच्च शक्तियों की विरासत थी। ये सोचकर झांग गुआनियो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के भीतर एक क्रूर इरादा छिपा हुआ था। उसने लिन मिंग से निपटने की अपनी योजना को नहीं बदलने का फैसला किया। वह लिन मिंग को अतुलनीय रूप से दयनीय भाग्य का सामना करना पड़ेगा,
ताकि उसकी भावना फिर कभी सुचारू न हो। यह बहुत अफसोस की बात है। शिलालेख के इतने वरिष्ठ विशेषज्ञ से मिलने का मौका चूक गया। लेकिन मिस्टर लिन, चूंकि मैंने 5वें स्तर के खतरनाक जानवर के खून की यह बोतल पहले ही निकाल ली है, इसलिए इसे वापस लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं मिस्टर लिन से पूछना चाहता हूं कि क्या मिस्टर लिन व्यक्तिगत रूप से मेरी मदद कर सकते हैं और मुझे शिलालेख के शीर्ष कौशल के साथ साथ उच्चतम प्रवर्धन की गारंटी दे सकते हैं जो मिस्टर लिन हासिल कर सकते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट विशेषता का अनुरोध करते हैं तो मैं 41% तक जा सकता हूं। यदि कोई विशिष्ट विशेषता नहीं है तो मैं 43% तक जा सकता हूं। लिन मिंग को यह कहते हुए सुनकर वांग यूहान ने उत्सुकता से कहा, मिस्टर लिन, उसकी मदद मत करो। वह आपसे निपटने के लिए आपके स्वयं के शिलालेख प्रतीक का उपयोग करेगा जिसे आप उस तलवार पर रखते हैं। यह निर्विवाद था। झांग गुआन्यू के आ जाने का कारण सबसे पहले लिन मिंग के मालिक के बारे में पूछताछ करना था, और दूसरा उसकी उच्च श्रेणी की मानव कदम वाली खजाने की तलवार के लिए एक शिलालेख प्रतीक ढूंढना था। इस समय स्काई फॉर्चून किंगडम के भीतर लिन मिंग की शिलालेख तकनीक किसी से पीछे नहीं थी। अगर मिस्टर लिन एक शिलालेख प्रतीक के साथ मेरी मदद करने से डरते हैं तो मैं एलाइड ट्रेड एसोसिएशन को अपने कनेक्शन का उपयोग करने और हुलुओ राष्ट्र में देखने के लिए कह सकता हूं। हालांकि इसमें बहुत अधिक प्रयास और बहुत अधिक कीमत लगेगी। मुझे लगता है कि मैं एक शिलालेख मास्टर ढूंढने में सक्षम हो जाऊंगा जो मेरी आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकता है। हुलुओ राष्ट्र के भीतर कई शक्तियां थीं। उनकी शिलालेख तकनीक का स्तर स्काई फॉर्चून किंगडम की तुलना में अधिक था। लेकिन एक ऐसे शिलालेख विशेषज्ञ को ढूंढना जो शिलालेख के शीर्ष स्तरीय कौशल को जोड़ने की तकनीक जानता हो, बिल्कुल असंभव था। अधिक से अधिक उनके पास कुछ ऐसे गुरु होंगे जो लिन मिंग के वास्तविक सार प्रवर्धन को पार कर सकते हैं। लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको मुझे ताना मारने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैंने पहले ही तुमसे युद्ध करने का निश्चय कर लिया है, तो स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे मजबूत स्थिति में भी हराना चाहता हूं। यह मार्शल आर्ट का मेरा दांव है। लिन मिंग निश्चित रूप से झांग गुआन्यू के लिए एक शिलालेख प्रतीक बनाने के इच्छुक थे। उसने अभी कुछ क्षण पहले ही कहा था कि उसे जिस सबसे महत्वपूर्ण सामग्री की आवश्यकता थी वह 5वें स्तर के किसी दुष्ट जानवर का खून था। यदि वह यह अवसर चूक गया तो उसे नहीं पता था कि अगली बार उसे कब कोई अवसर मिलेगा। यह गलत नहीं था कि एक शिलालेख प्रतीक झांग गुआन्यू की युद्ध कौशल को बढ़ा सकता है, लेकिन एक शरीर शिलालेख प्रतीक किसी की ताकत को और भी अधिक बढ़ा देगा। झांग गुआन्यू ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 5वें स्तर का शातिर जानवर का खून जो वह लिन मिंग के हाथ में लाया था, वह सीधे उसकी ताकत और खेती की गति में सुधार करने में सक्षम होगा। तो मैं मिस्टर लिन को परेशान करूंगा। झांग गुआन्यू ने अपने होंठ चाटे। उन्होंने नहीं सोचा था कि लिन मिंग ने वास्तव में इसका अनुपालन किया होगा। उसका मूल इरादा यह था कि लिन मिंग उसे मना कर दे और फिर उसके गौरवान्वित दिल को थोड़ा निराश कर दे। आखिरकार एक उच्च श्रेणी के मानव चरण वाले खजाने की ताकत एक शीर्ष स्तरीय शिलालेख प्रतीक की शक्ति के साथ मिलकर बस भयानक थी। यहां तक कि लिन मिंग के गहरे बैंगनी लोचदार लोहे के भाले का सामना करते हुए भी अगर उसने अपनी तलवार में पर्याप्त सच्चा सार डाला तो वह उस भाले को आसानी से आधा काट सकता था। यदि हथियार टुकड़े टुकड़े कर दिया गया तो वह युद्ध कैसे लड़ता रहेगा। झांग गुआन्यू ने कहा, मुझे किसी विशिष्ट विशेषता की आवश्यकता नहीं है और 43% प्रवर्धन अच्छा है। लेकिन क्या होगा यदि मिस्टर लिन इसे हासिल नहीं कर सकते या यदि मिस्टर लिन शिलालेख प्रतीक के भीतर किसी प्रकार का छिपा हुआ रहस्य रखते हैं। लिन मिंग ने हल्के से खांसते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे क्यों ढूंढो? क्या आपके तथाकथित मित्र व्यापार संघ के पास कोई शिलालेख मास्टर नहीं है? भले ही वे शिलालेख का कौशल नहीं बना सकते, फिर भी वे मेरे द्वारा तैयार किए गए शिलालेख प्रतीक की सत्यता की जांच कर सकते हैं।
मैं आपके मित्र व्यापार संघ के कुछ उच्च स्तरीय मानव कदम खजाने को बर्बाद करने के लिए अपने गौरवपूर्ण कार्य को बर्बाद नहीं करूंगा। अच्छा, फिर मैं यहीं इंतजार करूंगा। ये देखकर कि यह मामला पहले ही निष्कर्ष पर आ गया था, वांग यूहान ने आह भरी। लिन मिंग बहुत अधिक आवेगी थी। अब व्यक्तिगत भावनाओं में बहने का समय नहीं है। झांग गुआन्यू की ताकत बहुत दुर्जेय थी, फिर भी लिन मिंग वास्तव में उसे एक शीर्ष स्तरीय हथियार बनाने में मदद कर रहे थे। अच्छी तरह से कहें तो वह बस अपनी भावनाओं के साथ आवेग में आ रहा था, लेकिन संक्षेप में कहें तो वह सिर्फ अपनी कब्र खोद रहा था।